हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार बीटीएससी एनएम की जो परमानेंट की वैकेंसी आने वाली है उसको लेकर के। आप सब लोगों का काफी ज्यादा डाउट है कि हमारा सिलेबस क्या रहेगा, कहां कहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आज के वीडियो में हम पूरा कंप्लीट आपको सिलेबस बताने वाले हैं। तो आज का वीडियो आप अंत तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा और सिलेबस को लेकर के जो आपका डाउट है पूरा क्लियर कर देंगे, एक एक पॉइंट समझा देंगे, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना और 100 का 100 क्वेश्चन एग्जाम में बना करके आओगे। ऐसा ट्रिक्स आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो का स्किप मत करिएगा। सबसे पहले बता दूं कि अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, बिहार बीटीएससी एनएम परमानेंट में जॉब लेना चाहते हैं, तो देर मत करिए, उत्कर्ष बैच को अभी के अभी तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। ये ऑफर है आप लोगों के लिए 899 का, जल्दी से जुड़ जाएंगे। 899 स्पेशल ऑफर है। इसके अंदर में आपको प्रतिदिन लाइव क्लासेस 2 से 3 घंटे की मिलेगी। सभी विषय आपको पढ़ाया जाएगा सब्जेक्ट वाइज, फिर उसके बाद टॉपिक वाइज, वीवीआई टॉपिक जितना भी है सब उसको अलग से भी पढ़ाएंगे। यानी पूरी तैयारी ईमानदारी पूर्वक करवाया जाएगा। आपको यहाँ पे रिकॉर्डिंग क्लास भी है, बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। हजारों हजार सिलेक्शन यहां से है। पीडीएफ नोट्स है, थ्योरी है, एमसीक्यू है, प्रैक्टिस सेट है, डीपीपी है, टेस्ट सीरीज है, लाइव क्लास है, रिकॉर्डिंग क्लास है, सब कुछ आपको मिलेगा उत्कर्ष बैच में। देर मत करिए, टाइम ज्यादा नहीं है क्योंकि वैकेंसी आपके सामने है। राठौर एजुकेशन पॉइंट ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, प्ले स्टोर में आकर के ऐप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद आपको ऐप डाउनलोड हो गया, अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड डाल करके रजिस्ट्रेशन कर लेना है। कैटेगरी में बिहार एनएम जीएनएम सिलेक्ट करिए, पेड कोर्स में जाइए, उत्कर्ष बैच पर क्लिक करिए, बाय नो करिए, पेमेंट का ऑप्शन आएगा, पेमेंट करिए, माई परचेस में कोर्स आपको दिखेगा। अब हम लोग बात करते हैं, कोई भी दिक्कत अगर आपको कोर्स ज्वाइन करने में आ रहा है तो आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी कोर्स के बारे में ले सकते हैं। चलिए शुरू करें। आज हम लोग आप लोगों को बता दें कि जो लोग व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े हैं या व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, तो ये वाला नंबर है हमारा 91 35 75 60 65। अपने क्लास का नाम लिख दीजिएगा और जिस भी क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है आप जुड़ जाइएगा। बीटीएससी एनएम लिख दीजिएगा। देखिए ऐसा करके आपको लिखना है बीटीएससी एनएम। टेलीग्राम पर भी आप लोग फॉलो कर लीजिएगा, राठौर/एजुकेशन/पॉइंट्स। इंस्टाग्राम पर अगर आप हमको फॉलो नहीं किए हो तो फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम पर भी बहुत सारा अपडेट मैं दे रहा हूं लगातार। इंस्टाग्राम पर जाकर के राठौर/एजुकेशन78 सर्च कर लेना है। चलिए शुरू करें। और आज सबसे पहले मैं आपको सिलेबस बताऊंगा। देखिए मिडवाइवरी, देखिए आप लोगों का जो सिलेबस है उसमें 6 सब्जेक्ट है, ठीक है। अब 6 सब्जेक्ट को आप कैसे पढ़ाते हैं, हम अपने तरीके से पढ़ा रहे हैं। हमने क्या किया कि कम्युनिटी के अंदर में ही प्राइमरी को भी पढ़ा दिया है, फर्स्ट एड को शायद अलग से पढ़ाऊं या उसी में पढ़ा दूंगा। तो हम मुख्य रूप से आपके 6 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। अब कैसे कोई टीचर पढ़ा रहा है, बहुत सारा टीचर अपने तरीके से पढ़ाता है, पर पढ़ाता सब अच्छा है, सब टीचर अच्छा है। 6 सब्जेक्ट बेसिकली आपको पढ़ना होता है, ये जान लो। अब कैसे पढ़ाता है उससे मतलब नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को कम्युनिटी में पढ़ा दिए, बहुत सारा लोग उसको मेडिकल नर्सिंग में पढ़ा रहे हैं, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में, बहुत सारा लोग उस चीज को प्राइमरी में पढ़ा रहे हैं, पर पढ़ा रहे हैं, तो उससे हमें मतलब नहीं है। आज मैं आपको 6 सब्जेक्ट पढ़ना है और उन 6 सब्जेक्ट के अंदर में कौन कौन सा टॉपिक है और उस टॉपिक के अंदर में कौन कौन सा उसका सब टॉपिक है, पढ़ो समझो। अब समझ में आएगा कि कैसे 100 का 100 क्वेश्चन बना करके एग्जाम में आओगे। ऐसा ट्रिक आपको देने वाला हूं। चुपके से वीडियो देखना, सेव कर लेना, समझ गए ना? हाँ, चुपके से देख लेना, कोई और ना देख ले। देख लो। सबसे पहले मिडवाइवरी की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके एग्जाम के लिए। यहां से 18-20 क्वेश्चन तो एकदम आराम से पूछ लेता है। मिडवाइवरी में आपको सबसे पहला चैप्टर पढ़ना है पुरुष एवं महिला प्रजनन तंत्र। अब इसके अंदर में बहुत सारा पॉइंट होता है, निषेचन एवं गर्भाधारण, भ्रूण का विकास, महिला श्रोणी एवं प्रसव में प्रयुक्त मांसपेशियां, सामान्य प्रसव, प्रसव की अवस्थाएं, प्रसव की क्रियाविधि, प्रसव देखभाल, प्रसवकालीन देखभाल, प्रसवोत्तर देखभाल, नवजात शिशु की प्रारंभिक देखभाल। फिर है उच्च जोखिम नवजात का पूर्ण जीवन, उच्च जोखिम गर्भावस्था की पहचान, असामान्य प्रसव की पहचान। फिर है एबनॉर्मल प्यूरिपेरियम यानी प्रसूति अवस्था, प्रसूति में प्रयुक्त दवाएं। और हमारा जो उत्कर्ष बैच है यहां तक पढ़ा चुके जी। उत्कर्ष बैच में हम लोग यहां पे पहुंच चुके हैं, यानी ऑक्सीटोसिन पढ़ा चुके। अब आपको अगला पढ़ाएंगे और ये पढ़ाएंगे, ठीक है। फिर परिवार कल्याण, परिवार नियोजन, ये भी पढ़ा चुके हैं।
तो अगर आप नहीं जुड़े हो उत्कर्ष बैच जल्दी से ज्वाइन कर लेना, एकदम नया बैच है, बहुत तेज गति से सिलेबस खत्म होगा आपका। देखिए कौन कौन सा टॉपिक है, 18 टॉपिक है आपका, 18 गो टॉपिक है। इस टॉपिक के अंदर में भी बहुत सारा सब टॉपिक होता है। अब इसके अंदर में क्या क्या पढ़ना है, अब जैसे पुरुष एवं महिला प्रजनन तंत्र में हमें किन किन चीजों के बारे में पढ़ना है, तो भी मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगा। चलिए देखिए, दूसरा सब्जेक्ट है हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य नर्सिंग, प्राइमरी हेल्थ केयर नर्सिंग। देखो जो हमसे पढ़ रहा है, संकल्प बैच वालों की बात करता हूं, उनको मैंने लगभग ये सब कुछ पढ़ा दिया है, थोड़ा बहुत बचा हुआ है। जैसे मैंने क्या किया कि कम्युनिटी के अंदर में ही पूरा प्राइमरी भी पढ़ा दिया हूं, यहां तक कि हेल्थ केयर और हेल्थ प्रमोशन का भी टॉपिक पढ़ा दिया हूं। तो उससे कोई मतलब नहीं है, सिलेबस हम सारा आपको पढ़ाएंगे, चाहे वो किसी सब्जेक्ट में किसी का पढ़ा दूं, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। हेल्थ प्रमोशन हेल्थ केयर वैसे भी आपका कम्युनिटी के अंदर में ही आता है, बस उसको डिवाइड अलग से कर दिया गया है। तो प्राथमिक स्वास्थ्य नर्सिंग की बात करें तो इसमें ये टॉपिक आपको पढ़ना होता है, टीकाकरण सिद्धांत, विसंक्रमण हो गया, स्टरलाइजेशन से आपके एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन रहेगा, विसंक्रमण से भी रहता है, फिर आपका इम्यूनिटी से रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारा टॉपिक। ये जितना भी टॉपिक आपको दिख रहा है सब इंपॉर्टेंट है। दवा देने के मार्ग, आपातकालीन एवं समान उपयोग दवाओं का, ठीक है। ये देखिए इसमें 11 टॉपिक है, प्राइमरी में 11 टॉपिक है। टीकाकरण का सिद्धांत, व्यवहार, विसंक्रमण, स्टरलाइजेशन, संचारी रोग, ये पूरा पढ़ा दिए, कम्युनिकेबल डिजीज, फिर इसके रोकथाम, ये दोनों पढ़ाया हुआ है। समुदाय में समान रोगी की देखभाल, ये भी पढ़ाया हुआ है। दवा देने के मार्ग, आपातकालीन दवा देने का मार्ग क्या होता है, सारे दवाओं के बारे में। चलिए कौन सा दवा किस मार्ग से दिया जाता है। फिर है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में ये सारा टॉपिक आपको पढ़ना होता है। यहाँ पे देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये भी चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग हमारा शुरू होने वाला है 2-4 दिन में, ठीक है। तो अगर आप नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहां से भी आपके एग्जाम की बात करूं तो 8-10 क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है जी, ठीक है। 8 से 10 क्वेश्चन आपका चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से भी पूछेगा। वृद्धि एवं विकास हो गया, मिल के पत्थर विकासात्मक, बच्चा कब चलना शुरू करता है, कब वो सीढ़ियों पर चढ़ता है, कब वो खिलौना पकड़ता है, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है। बच्चों की पोषण आवश्यकता है ना, फिर समान बाल रोग उनकी देखभाल, स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम, यहां से आपके बीटीएससी में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। बच्चों का अधिकार से भी क्वेश्चन है। माता पिता को स्वास्थ्य शिक्षा, उच्च जोखिम नवजात शिशु के ग्रीव हर्मन से भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। तो यहां से 8-10 क्वेश्चन आराम से पूछता है, नो प्रॉब्लम, और सब हम आपको पढ़ाएंगे जी। चलिए अगला है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। ये मैंने इसमें बात करूं पुराने बैच की, तो पुराने बैच में तो मेरा लगभग अब खत्म होने वाला है, बट आप लोग नया बैच अगर उत्कर्ष लेते हो तो आप फिर से पढ़ सकते हो सारा सिलेबस को दोबारा से। देखो इसमें आपको ये सारा टॉपिक पढ़ना, होम विजिट है, समुदाय संसाधन, समुदाय के संरचना, क्या क्या पढ़ना है यहाँ पे सारा टॉपिक आपको लिखा हुआ है, ठीक है। ये सारा टॉपिक आपको बेसिकली पढ़ना होता है, देख लीजिए, ठीक है। कम्युनिटी के अंदर में इतना ही टॉपिक होता है, बट मैंने कम्युनिटी के अंदर में ही प्राइमरी का जितना भी टॉपिक था सब पढ़ा दिया हूं, ठीक है। देखिए ये सारा आपका कम्युनिटी का टॉपिक है, 10 टॉपिक है मुख्य रूप से। ग्रीव हर्मन हो गया, स्वास्थ्य टीम की भूमिका, समुदाय की अवधारणा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति योजना कार्यक्रम, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, सामुदायिक स्वास्थ्य की अवधारणा, सब आपको पढ़ाएंगे। टोटल का टोटल आपको पढ़ाया जाएगा हमारे बैच में। चलिए आगे देखिए जी, यूनिट 5 है हेल्थ केयर मैनेजमेंट। इसमें भी बहुत सारा टॉपिक आप लोगों को खत्म हो चुका है। उप केंद्र क्लिनिक का प्रबंधन, दवाओं एवं सामग्री का स्टॉक प्रबंधन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम, यहां से 2-3 क्वेश्चन एग्जाम में आता है, एकदम धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ 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 धड़। चलिए आसान आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन, रिपोर्ट रख रखाव, ये अभी चल भी रहा है, मनीष सर आपको पढ़ाते, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, ये सारा टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है। कौन सा दवाओं का सामग्री स्टॉक प्रबंधन, उपकेंद्र, ये सारा टॉपिक आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। देखिए ये हमारा हो गया हेल्थ केयर मैनेजमेंट, यहां से भी आपका 4-5 क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारा जी। आगे चलिए आगे देखिएगा, हेल्थ प्रमोशन। हेल्थ प्रमोशन में देखिए कचरा प्रबंधन आप लोगों को हेल्थ केयर में पढ़ा दिए मनीष सर, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। हेल्थ प्रमोशन में ही आपका आ जाएगा पोषण, प्रपोषण शायद हम पढ़ा दिए हैं चलिए व्यक्तिगत स्वच्छता हो गया, ये सारा टॉपिक आपको पढ़ना है, और बहुत सारा टॉपिक ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, ठीक है। संकल्प बैच जो लिया है उसको ये सब पता होगा। ये सारा टॉपिक आप लोगों को हेल्थ प्रमोशन में पढ़ना है, ये सारा टॉपिक आप लोगों को हेल्थ प्रमोशन में पढ़ना है, और सारा पढ़ाएंगे, एक पॉइंट आपको नहीं छोड़ने वाले हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि पहला जो हमारा 18 टॉपिक था,
देख लीजिए कितना टॉपिक था, टोटल 18 टॉपिक। अब उस टॉपिक के अंदर में कौन कौन सा पॉइंट होता है, जैसे देखिए पहला है पुरुष एवं महिला है, जैसे देखिए पहला है पुरुष एवं महिला प्रजनन तंत्र। अब इसमें हम लोग पुरुष प्रजनन तंत्र को पढ़ेंगे, महिला प्रजनन तंत्र को पढ़ेंगे, फिर निषेचन कैसे होता है, भ्रूण का विकास कैसे होता है, 1 माह 2 माह 3 माह 5 माह 6 माह 8 माह पूरा एक्सप्लेन करेंगे। पूरा 4 से 5 दिन में हम लोग पढ़े हैं। और एक बार कमेंट कर देना, जो भी मेरी सिस्टर बहन पढ़ रही है बैच में, एक कमेंट कर देना, ठीक है, कि हाँ सर आपने पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है। ठीक है, मैंने सारा आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है, इसलिए इतना कॉन्फिडेंस से बोलते हैं कि केवल सिलेक्शन का एक ही नाम है, राठौर एजुकेशन पॉइंट। ठीक है, और बहुत खुशी होता है जब हजारों के हजार सिलेक्शन होते हैं। और अभी बस मेरे को इंतजार है वैकेंसी का, क्योंकि जब वैकेंसी आएगा ना, पूरे बिहार में हर घर से केवल एक ही सुर होगा, राठौर एजुकेशन, राठौर एजुकेशन, केवल एक ही नाम होगा। क्योंकि हम आपको सारा का सारा पढ़ाते, बता दूं कि कुछ भी छोड़े हैं जी, कुछ भी नहीं छोड़ने वाले। एएनसी में सब पढ़ाया हुआ है, कौन कौन सा जांच होता है, फिर पीएनसी है, यहाँ पे नवजात शिशु का प्रारंभिक देखभाल है। ये जो हमारा 18 टॉपिक है मिडवाइफरी के अंदर में, उस टॉपिक के अंदर में भी क्या क्या पढ़ना है, अभी देखिए हम ये पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, ये वाला पॉइंट पढ़ा रहे हैं, 16वां पॉइंट पढ़ा रहे हैं, 16 पहुंच चुके हैं। 2-4 दिन का और क्लास है और मिडवाइफरी हमारा उत्कर्ष में खत्म हो जाएगा। और फिर संकल्प में तो ऑलरेडी खत्म है, 2-4 को पॉइंट शायद गलती से छूटा हुआ है उन लोग का, तो पढ़ाएंगे इसी प्रकार से। अब हम लोग दूसरा बात करें, कहीं पे मक्खी बैठ गया क्या? हाँ नहीं बैठा। अब ये हमारा प्राइमरी हेल्थ केयर, देखो प्राइमरी हेल्थ केयर में क्या है, रोगजनक, एजेंट, सोर्स, निकास द्वार, ये पूरा एकदम पढ़ाया हुआ है जी आप लोगों को। कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है, शरीर की प्रतिरक्षा हो गया, संचारी उनका प्रबंधन, स्टरलाइजेशन, ठीक है, प्राइमरी हेल्थ केयर में ये सब पढ़ना है आपको। स्टरलाइजेशन तो फिलहाल अभी नहीं पढ़े हम लोग, ये सब नहीं पढ़े हैं, ये सब पढ़ाया नहीं मैंने। पर इसमें प्राइमरी वाला में जो हम लोगों का कम्युनिकेबल डिजीज है वो तो पढ़ना है आपको प्राइमरी में, बट मैंने पढ़ा दिया कम्युनिटी में। तो प्राइमरी अगर हम शुरू करेंगे, देखो जैसे ये वाला पूरा टॉपिक मैंने आपको कम्युनिटी में पढ़ा दिया, बस थोड़ा सा टाइम लूंगा। ये पूरा टॉपिक, ये पूरा मैंने कम्युनिटी में पढ़ा दिया है, ये भी पूरा कम्युनिटी में पढ़ा दिया हूं। आप लोगों को कह सकते कि प्राइमरी का 60 से 70% सिलेबस मैंने कम्युनिटी में ही पढ़ा दिया है। तो जो बचा हुआ है वो प्राइमरी में पढ़ेंगे, खत्म करेंगे। चलिए ठीक है, और ज्यादा हम लोगों का नहीं बचा हुआ, इसलिए तो कह रहे कि दवा देने का मार्ग बचा हुआ है, फिर ये स्टरलाइजेशन ये बचा हुआ है, फिर ये वाला बचा हुआ है, मतलब थोड़ा सा है, 10-15 क्लास चलेगा, प्राइमरी हो जाएगा खत्म 15-20 क्लास में। अब हमारा बाल स्वास्थ्य नर्सिंग, जो कि किसी भी बैच में नहीं पढ़ा है, पुराने बैच में पढ़ाए थे, नया वाला में अभी किसी में नहीं पढ़ाए। अब इसमें देखो कौन कौन सा हमारा टॉपिक पढ़ना है, तो इसमें टोटल आप लोगों को 9 टॉपिक पढ़ना होता है। और इस 9 टॉपिक के अंदर में क्या पढ़ना होता है, जैसे स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम में क्या क्या होता है, फिर बच्चों का अधिकार, बच्चों की पोषण आवश्यकता, विकासात्मक, जैसे 6 से 7 माह में बच्चा बैठना शुरू करेगा, रेंगना, खड़ा होना, चलना, बोलना, स्कूल जाना। एक इतने बढ़िया से मैं आपको सिलेबस डिफाइन कर रहा हूं, कोई टीचर नहीं किया होगा ना कोई करेगा, अब कर लेगा अलग बात है। चलिए फिर है हमारा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में, आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है पर सब इसी के अंतर्गत आता है। होम विजिट आप लोग को पढ़ाई दिए हैं, ठीक है, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल है, ये स्वास्थ्य टीम की भूमिका है। देखिए कम्युनिटी के अंदर में ही आपका प्राइमरी को रखा जाता है, अगर आप पढ़ोगे हायर लेवल का तो आपको इन चीजों के बारे में पता हो जाएगा। आप लोगों को तो बस लग रहा है 6 सब्जेक्ट है ना, पर जो आप लोगों का प्राइमरी है ना वो पूरा कम्युनिटी में ही पढ़ना होता है, और आप लोगों को अलग से पढ़ाएंगे जो बचा हुआ है, जो हम लोग प्राइमरी में नहीं पढ़े हैं। प्राइमरी में तो ऐसा नहीं है कि मैं कम्युनिकेबल डिजीज आपको पढ़ाऊंगा और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज पढ़ाऊंगा, नहीं पढ़ाने वाला मैं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने पढ़ाया है। चलिए आगे देखिए, अब है हमारा हेल्थ केयर मैनेजमेंट। हेल्थ केयर मैनेजमेंट में ये सारा कुछ पढ़ना होता है आपको, यहां से भी 5-6 क्वेश्चन आ जाता है। चलिए आगे देख लेते, ये हमारा हेल्थ प्रमोशन हो गया। हेल्थ प्रमोशन में आपको ये पोषण पढ़ना है, जो कि सर ये वाला पूरा पढ़ा चुके हैं, ये पार्ट पूरा पढ़ा चुके हैं, ये पार्ट पूरा पढ़ाया है। व्यक्तिगत स्वच्छता नहीं पढ़ाए सर, बाकी इसमें पर्यावरण भी पढ़ा चुके हैं मेरे को जहां तक पता है, कचरा प्रबंधन भी पढ़ा चुके हैं, जहां तक मेरे को पता है वही बता रहा हूं। स्वास्थ्य शिक्षा भी शायद पढ़ाए हैं, मेरे को कंफर्म नहीं पता इसलिए टिक नहीं लगाऊंगा। मतलब कि कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो संकल्प बैच वाले स्टूडेंट हैं उनका सिलेबस लगभग 70% खत्म है, 60 से 70%, यानी उनका 1 महीने में पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। और जो लोग उत्कर्ष लिए उनका तो अभी चलेगा, अगस्त सितंबर में खत्म होगा, और बाकी अगले महीने हमारा एक और बैच आ सकता है, ठीक है। और सब पढ़ाया हुआ आप लोग देखो, ठीक है।
किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, मेरे से पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है, किसी दूसरे टीचर से पढ़ रहे हो उनसे बोलो कि ये सारा टॉपिक पढ़ाओ सर, जितना टॉपिक आपका है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारा सिलेबस क्या है और उस सिलेबस में हमें क्या क्या पढ़ना है। अब जैसे देखो, जैसे मैं यहां पर एग्जांपल के लिए आप लोगों को बताता हूं, मान लो कि आप लोगों को, मान लो देख लो यहां पर मैं मानता हूं कि बाल स्वास्थ्य नर्सिंग में आपको 9 टॉपिक है। अब 9 टॉपिक मान लो कि यहां पर आपका कितना टॉपिक है, 9 टॉपिक। अब ये 9 टॉपिक के अंदर में बहुत सारा पॉइंट भी तो पढ़ना होता है, ऊपरे ऊपरे पढ़े से होगा। अब हर देखो ये मान लो कि 9 है ना, तो इसको पढ़ाने में मिनिमम आपको 20-22 क्लास लगेगा, मिनिमम 25 क्लास भी जा सकता है, ठीक है। 20-22-25 क्लास, अगर एक दिन में 2 घंटे का क्लास हो रहा है तो भी 15 क्लास जाएगा, 2-2.5 घंटे का हो रहा है, यानी 10-12 क्लास तो एकदम होना ही होना है। 9 गो यहां पर पॉइंट है तो 13-14 क्लास, अगर 2-2 घंटा कोई टीचर पढ़ा रहा है, 2-2 घंटा, तब 13-14 क्लास में ये पूरा सिलेबस खत्म होगा, समझे। तो आपको डिटेल में पढ़ना है, बढ़िया से तैयारी करना है, और सबसे खास नौकरी लेना है, तब राठौर एजुकेशन में आना। नहीं तो बहुत सारा लोग है कहीं भी जाके पढ़ लोगे, कोई दिक्कत हमको नहीं होने वाला है। बाकी आप लोगों को बता दें कि सिलेबस मैंने बता ही दिया, और आप लोगों के लिए मैंने कुछ बोला था स्टार्टिंग में कि ट्रिक्स देने वाला हूं। देखिए हर एक स्टूडेंट के पास, जितना भी स्टूडेंट है सबके पास हमारा सिलेबस होना चाहिए। अभी मैं दिखा नहीं सकता, मैंने 4-5 1 मिनट का टाइम लेता हूं आपसे, चलिए 1 मिनट का टाइम आपसे किस लिए लिया हूं, ताकि मैं देख ही लेता हूं मैंने आपके लिए क्या सरप्राइज रखा है, थोड़ा सा देख लेता हूं। सरप्राइज क्या होगा, कहां पे गए मैम। चलिए मैम बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए। चलिए यहां पर देखिएगा कि ये सिलेबस आप लोगों को दिख रहा होगा। यहां पर देखिए यूनिट वाइज यूनिट सिलेबस है और पूरा टॉपिक इसमें है। 19 पेज है, 19 पेज का ये सिलेबस है, 19 पेज, जिसमें पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है हर एक टॉपिक को। जैसे यहां पे एक्सप्लेन है ना, देखो मैं दिखा रहा हूं थोड़ा सा आपको। यहां पर जैसे ये मान लो कि हमारा चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में कितना टॉपिक है, 9 गो टॉपिक है, और इस टॉपिक के अंदर में भी तो सब टॉपिक है ना, तो इसमें जितना भी बात पढ़ना है उस सब बात इसमें लिखा हुआ है, टोटल बात लिखल है। 19 पेज के है, सब बात लिखल है, खुद से भी तुम चाह जाओगे पढ़ सकते हो, समझ गए ना। आप सारा पीडीएफ निकलवा लीजिए, 19 पेज के है और उसमें हर एक टॉपिक लिखा हुआ है। मतलब देख लो, अब इसमें विकासात्मक मील के पत्थर में यही वाला पढ़ना है, यही पढ़ना है बेसिकली, और ये पूरा आप पढ़ लीजिए, कंप्लीट है। तीसरा पोषण पढ़ना है, पोषण के बारे में, संतुलित आहार क्या है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज, लवण, ये सब पढ़ना है आपको इसके अंदर में। तो ये सब हमने लिखकर आपको रेडी किया है ताकि स्टूडेंट को कोई ठग ना सके। यानी कि कोर्स ज्वाइन किया, 1 महीना में सिलेबस, 1.5 महीना में खत्म, ऊपरे ऊपरे पढ़ा दिया, क्वेश्चन पूछेगा बीटीएससी में, कहोगे एक क्वेश्चन। देखो टीचर के काम है पूरा सिलेबस एकदम बढ़िया तरीका से पढ़ाना, और बाकी जो होगा देखा जाएगा। सोचेला है, राठौर के शेरनी के सोचेला ना है, इतना बढ़िया से पढ़ा दिए हैं। जब पढ़ लिए एक क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा, मैं आपको गारंटी लिख के देता हूं, एक भी प्रश्न आपके पेपर में नहीं छूटेगा। आज भी तुम जाओ बीटीएससी का पेपर ओपन करो, पूरा सिलेबस पढ़ने के बाद हर एक प्रश्न बनेगा और लगेगा इतना इजी क्वेश्चन पूछा जाता है बीटीएससी में। दिक्कत उन्हीं को होता है जो सिलेबस नहीं पढ़ते हैं। पहले पढ़ लो, फिर प्रैक्टिस करो, फिर मॉक टेस्ट करो, ज्यादा से ज्यादा मॉक लगाओ, अनलिमिटेड मॉक है। राठौर एजुकेशन क्यों खास है, स्टूडेंट को इतना क्यों पसंद है, अनलिमिटेड कर दिए, 100 गो टेस्ट सीरीज चाहिए मिल जाएगा, पैसा नहीं फ्री। 100 गो चाहिए, अभी थोड़ी मिलेगा, जब सिलेबस कंप्लीट होगा। 100 गो बोलोगे 100 गो दे देंगे, 100 गो टेस्ट सीरीज के 2-3 हजार रुपया ले लेगा दूसरा टीचर, हम फ्री में देंगे। तो खास है राठौर एजुकेशन पॉइंट, इसलिए खास है कि यहाँ पे बेहतरीन कंटेंट मिलता है, बेहतरीन प्रैक्टिस होता है, बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाता है। ऐसी थोड़ी है, ऐसी नमवा थोड़ी है, नमवा काफी हमार, तो कारण है कर पीछे। चलिए तो 19 पेज का निकाल लीजिए, इसमें सारा विषय लिखा हुआ है, 6 विषय, 6 विषय में कितना टॉपिक और उस टॉपिक के अंदर में कितना सब टॉपिक, सब लिखा हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का जो सेशन होगा आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा होगा। आज मैंने पूरा डिफाइन कर दिया कि क्या आपका सिलेबस है, कैसे आपको तैयारी करना है, इस पर भी हम वीडियो लेकर के आएंगे अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो।
बाकी ये पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा, तो ये पीडीएफ आपको व्हाट्सएप चैनल पे मिलेगा। जो हम पीडीएफ दिखा रहे हैं सर, ये पीडीएफ सबको मिलेगा, चाहे वो फ्री का स्टूडेंट हो, चाहे वो हमसे पढ़ता हो या नहीं पढ़ता हो। बस आपको इस नंबर पे मैसेज करके व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाना है। ठीक है, व्हाट्सएप चैनल से जुड़िएगा, वहां पर पीडीएफ दिया रहेगा, उसमें 6-7 हजार स्टूडेंट जुड़ गया जी, और आप नहीं जुड़े हैं, जल्दी से जुड़िए, जल्दी से कम्युनिटी को बड़ा करिए, जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए। जो लोग नहीं जुड़े हैं वहां पर आपको पूरा सिलेबस का पीडीएफ 19 पेज का मिलेगा, उसको निकलवा लीजिएगा। प्रिंट आउट निकाल के सबसे पहले सिलेबस को 2-3 दिन पढ़िए, फिर तैयारी शुरू करिए। हमारा कोई बैच ले लीजिए, बढ़िया सा नया बैच आ रहा है, और फिर तैयारी को शुरू करिए। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपके लिए काफी अच्छा रहा होगा। थैंक यू सो मच।